आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं एस के गुप्ता PLS इंस्टीट्यूट में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। और पिछले वीडियो के बाद हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक वन लीनियर क्वेश्चंस के साथ उपस्थित हैं। आते हैं, चलो देखते हैं। अमृतसर की संधि किस नदी के दोनों ओर के राज्य क्षेत्रों के बीच में सीमा निर्धारित करती है? सतलुज नदी। सतलुज नदी ही जो है अमृतसर की संधि के जो है नदी के क्षेत्र दोनों ओर राज्य क्षेत्रों को सीमा निर्धारित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में किया गया था? लॉर्ड एलनबरो के। किसके? लॉर्ड एलनबरो। सीधा एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिंध का विलय जो है अंग्रेजी राज्य में जब किया गया था तो कब किया, किसके समय में कौन गवर्नर जनरल था? तो लॉर्ड एलनबरो था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? सर चार्ल्स नेपियर को दिया जाता है। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कौन है? डुप्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया? लॉर्ड वेवेजली ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? लाहौर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोद प्रथा प्रतिबंध लगाने वाला कौन सा गवर्नर जनरल था? लॉर्ड डलहौजी था। इसी ने तो गोद प्रथा को प्रतिबंध लगा दिया था। जो झांसी की रानी वगैरह और भी कई जगह जो विद्रोह हुआ था ना, इसी के कारण हुआ था। तो इन्होंने ये क्या थी, ये यही थी कि कोई भी व्यक्ति जो है अगर उसका बेटा है तो ठीक है, नहीं है तो वो किसी बच्चे को गोद नहीं ले सकता। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेनमार्क की प्रथम व्यापारिक कंपनी का गठन कब हुआ था? 1616 में हुआ था। वांडीवाश के युद्ध में अंग्रेज का नेतृत्व किसने किया था? सर आयर कूट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रनगर की बस्ती फ्रांसीसियों को किसने भेंट की थी? शाइस्ता खान ने चंद्रनगर की बस्ती फ्रांसीसियों को गिफ्ट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की? डुप्ले को प्रदान की थी। पांडिचेरी का गवर्नर जनरल बनने से पूर्व डुप्ले को कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया था? चंद्रनगर का। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना? गोडेहू। कौन बना था? गोडेहू। और पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? 1510 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम भारत में कौन सी फसलों की खेती आरंभ की? तंबाकू की आरंभ की थी। किसके शासन काल में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा किया था? शाह आलम सेकंड के। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, मुंशी शिव गांव की संधि किस युद्ध के समय पश्चात हुई थी? पाल खेड़ा के युद्ध के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागोला की संधि कब हुई थी? 1750 ईस्वी में। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 में। सागोला की संधि 1750 और इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी। अच्छा, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया की कंपनी की मान्यता कब मिली थी? 1600 में। देखो 1599 में ये आने की कोशिश की थी, मतलब पूछताछ हुआ था, बाकी सब एक्ट जो भी बना था, 1600 में ये कंपनी आ गई थी। ठीक है, मान्यता प्राप्त हो गई थी। और पांडिचेरी की स्थापना जो है कब हुई थी? 1674 ईस्वी में। कब हुआ था? 1674 में पांडिचेरी की स्थापना होती है। पांडिचेरी की स्थापना किसने की थी? फ्रांसिस मार्टिन ने की थी। किसने की थी? फ्रांसिस मार्टिन ने की थी। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अंग्रेजों ने पांडिचेरी की फ्रांसीसियों से कब छीना? 1761 ईस्वी में। रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? वारेन हेस्टिंग था। रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन है? वारेन हेस्टिंग। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेटिंग। कौन था? प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेटिंग था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, राज्य हड़प नीति या राज्य क्षय किसके द्वारा लागू की गई थी? क्वेश्चन हमारा है, राज्य हड़प नीति या राज्य क्षय किसके द्वारा लागू की थी? लॉर्ड डलहौजी ने ही की थी। हड़प नीति तो वही था ना, हड़प लेता था, अगर जिसका उत्तराधिकारी नहीं होता था उसको वो खुद हड़प लेता था। तो मैंने बताया भी था कि जो गोद लेने की प्रथा को प्रतिबंधित किया था इसी ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राज्य हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए? झांसी किया गया, नागपुर, सतारा, जयपुर और अवध और सबलपुर, यही राज्य थे राज्य हड़प नीति वाले। ठीक है, झांसी के बारे में तो आपको मालूम ही है। ठीक है, बहुत बेहतर, इनके बारे में हम किसी दिन विस्तृत चर्चा करेंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने कौन सी संधि की थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1757 में क्लाइव ने किसे पराजित किया था? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला, देखिए इसका बहुत बड़ा इतिहास, मतलब वो नहीं है कि हालांकि वो अंग्रेज जीत नहीं पाते, लेकिन अब सिराजुद्दौला का जो सेनापति था वही जो जा करके अंग्रेजों से मिल गया, जिसके कारण क्या हुआ? सिराजुद्दौला के हाथ से
निकल गया भारत, और जिसके कारण मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। वहीं से हमारा भारत का पतन शुरू होता है। ये सबसे बड़ा युद्ध, सबसे बेकार युद्ध ऐसे माना जाता है कि भारतीयों के लिए था। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट, प्लासी के युद्ध में। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं कि भारत केवल अंग्रेजों के पास मात्र 300 ही सैनिक थे, और जो हमारे पास तो कई हजारों सैनिक थे। लेकिन उसके बावजूद भी कहते हैं ना कि एक जो है, एक व्यक्ति के बेकार हो जाने से, मतलब सेनापति ही जब जा करके उससे मिल गया, तो उसके बाद जो है आप समझ सकते हैं कि क्या हुआ होगा। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। ये भी सबसे बड़ा महत्व रखता है। बक्सर और प्लासी 2 युद्ध सबसे महत्वपूर्ण है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने किया था। सुगौली की संधि किस किस के बीच में हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में हुई थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई थी? श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठगी प्रथा के उन्मूलन में कौन से गवर्नर जनरल की भूमिका प्रमुख भूमिका थी? विलियम बेटिंग की। और फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, वोडेयार किसके शासक थे? मैसूर रियासत के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम में थी। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर जनरल कब बनाया गया था? 1757 में। द्वेष शासन किसने अंत किया था? वारेन हेस्टिंग ने अंत किया था। अंग्रेजों का सबसे अधिक विरोध किसने किया था? मराठों ने किया था अंग्रेजों का सबसे ज्यादा, कि शिवाजी भी इसी में थे ना, आप लोगों को पता ही है, टीपू सुल्तान वगैरह जो भी हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यूरोपीय देश ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया? पुर्तगाल ने फैला। पुर्तगाली तो आया था, वास्को डी गामा भैया वही आया था ना पहले, उसके बाद इसी ने व्यापार फैला। वास्को डी गामा कब भारत में आया था? 1498 में। एक क्वेश्चन इससे भी रिलेटेड पूछता है। और ऐसा भी कहा जाता है भारत की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा। हालांकि भारत की खोज तो भारत थोड़ी ना खोया हुआ था, लेकिन भारत के रास्ते की खोज इसने की थी। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट, वास्को डी गामा भारत में किस स्थान पर उतरा? कालीकट पर उतरा था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का रहने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंग्रेज ने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी? सर थॉमस रो ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा, दमन और द्वीप उपनिवेशीकरण किसके द्वारा किया गया? पुर्तगालियों द्वारा किया गया था। अंग्रेजों ने सर्वप्रथम कंपनी लगाने के लिए किससे अनुमति प्राप्त की थी? जहांगीर से प्राप्त की थी। ठीक है, आते हैं, और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर दैट वीडियोस।